अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग आपके खाने से सबसे पहले कब मुखातिब होते हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि भाई अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो सबसे पहला खाने के साथ जो मिलना होता है वो प्रेजेंटेशन से होता है। इससे पहले कोई चखे, पहले लोग देख लेते हैं। और मैं कहूँ वो गलत है। तो खाने से सबसे पहले लोग मुखातिब होते हैं, मिलते हैं खाने की खुशबू से, और इस खुशबू को बनाने वाले होते हैं ये मसाले। तो आज इन खुशबू वाले मसालों की बात, आखिर पैगाम भी तो पहुंचाना है। वेलकम टू घर सा यमी, स्वाद का रिश्ता। सिनेमन, अगर खुशबू की बात करें ना तो जैसे आम खुशबुएं चलती हैं, सिनेमन की खुशबू दौड़ती है। और सिनेमन जो है वो 95% परफ्यूम्स में सिनेमन का इस्तेमाल होता है। बहुत खुशबूदार मसाला है। भरेली केली बनाने वाले हम, महाराष्ट्रियन स्टाइल, चंद्रस्थ कायस्थ प्रभु स्टाइल, स्टफ्ड बनाना। तो अभी अगर भरेली केली है तो इसमें एक तो फिलिंग होगी, एक केला होगा। केला हमने ले लिया, अब रहेगी फिलिंग। फिलिंग बहुत सिंपल है। कोंकण का जितना भी खाना है ना, उसकी फिलिंग में क्या है, नारियल और गुड़ का बेस है, एक मसाले की खुशबू है, और कहीं कभार थोड़ा सा तिल है। अगर सर्दियां बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा तिल आ जाता है, अगर गर्मियों का टाइम है तिल की जरूरत नहीं। नारियल और ये गुड़, और ये जो खुशबू का माजरा है ना, जो खुशबुएं आती हैं मसालों से, साइंटिफिकली क्या होता है, मसालों के अंदर जरूरी तेल होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। और वो जो जरूरी तेल होते हैं वो बड़े वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मतलब बहुत अनस्टेबल होते हैं, उनको बस बहाना चाहिए होता है अंदर से निकलने का। और गर्मी जो है उनको बहाना दे देती है कि मसाले से तेल जो है वो निकल जाए। जैसे ही आप गर्म करते हैं, मसाले से तेल निकल के, क्योंकि वो हल्का होता है तो हवा के साथ मिल जाता है, और फिर वो हवा के साथ मिल के आप तक पहुंच जाता है। दालचीनी, और प्रोसेस बड़ा सिंपल है। ये केले में कैविटी बनानी है, जगह बनानी है बस फिलिंग जाने की। अच्छा, एक और तरीका है कि केला लिया और केले को ऐसे काट लिया, और उसके बाद जैसे हम लोग बैगन को करते ना, वैसे केले को ऐसे काट के और इसके अंदर फिलिंग भर दी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर फिलिंग ज्यादा चाहिए ना तो ये फॉर्मूला सही है। अच्छा, एक और चीज है, महाराष्ट्र में जो केले हैं ना उनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन बड़े किस्म के केले हैं, बहुत टाइप के केले हैं महाराष्ट्र में। अब जैसे एक केला है जो कम से कम नहीं तो इतना लंबा होता है, ये 1 फुट के ऊपर। उसको कुछ लोग बिन बोंडा भी बोलते हैं, बिन बोंडा केला। बिन बोंडा मतलब उसके जो फूल का बंच नहीं बनता उसमें। अब जाहिर सी बात है, अगर फूल का बंच बनेगा तो बेचारा पेड़ जो है सही नहीं पाएगा उतने बाहर को। तो बिन बोंडा यानी बगैर बंच का केला। अब निकली मेरी स्माइल। घी जाएगा तो स्माइल तो आएगी ना साहब। यहाँ पर ना एक काम और करते हैं, अब घी में भी थोड़ा सिनेमन का फ्लेवर दे देते हैं। ऐसे दालचीनी डाली है तो लोगों को पता लगना चाहिए ना कि दालचीनी डाली है। और ये मेरा वाला, पंजाबी में कहते हैं ना कि संतानों की स्वादा नाल, मतलब हम संत आदमी हैं, स्वाद से क्या लेना है। बस आधा किलो और 2 किलो की फिलिंग। आहा, ब्यूटीफुल। प्लेटिंग बड़ी सिंपल सी करेंगे, देखिए मुश्किल काम तो हम वैसे भी नहीं करते। और क्या ना, गरम चीज गरम जानी चाहिए तब मजा है। अगर डिश ही ठंडी होगी तो इतनी मेहनत करने का फायदा। और केले को बड़े ध्यान से उठाना है प्लीज, और ज्यादा नहीं पकाना। केले को हम लोग कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, हम पकाते रहते बाद में उठता नहीं है। वही हो जाता है, बनाने जाते हैं भरवा केला और बन जाता है केले का भरता। जाहिर सी बात है, दालचीनी हमारा स्टार है, तो थोड़ा दालचीनी का पाउडर। मेरे को ना वो बनाना स्प्लिट अभी भी याद आ रही है, तो मैं वो बनाना स्प्लिट वाला माहौल जो है खराब नहीं करना चाहता, इसलिए ये टूटी फ्रूटी। इजी, नो रॉकेट साइंस।
एक बार देख लीजिए। भरवा केला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में कसा हुआ नारियल, गुड़ का पाउडर और दालचीनी का पाउडर डालकर मिलाएं और उसकी फिलिंग बना लें। उसके बाद केले को बीच से काटकर उसमें बनाई हुई फिलिंग भर लें और फिर 2 अलग पैन में देसी घी और दालचीनी डालकर फिलिंग वाले केले को डालकर तल लें। आपका भरवा केला तैयार है। इसको दालचीनी पाउडर, टूटी फ्रूटी, नारियल के टुकड़े और पुदीने के पत्तों के साथ परोसें। अब ये जो रेसिपी है ना, मतलब जब आप वेजिटेरियन कबाब खाते हैं, आप पहले वेज शामी कबाब ऑर्डर करते हैं, फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं तो आप हरा कबाब ऑर्डर करते हैं, फिर अचानक से कोई मेन्यू पे देख लेता है कि दही का कबाब, नहीं तो तीसरी बार फिर वेटर को बुला के पूछा जाता है, भैया दही का कबाब है क्या? फिर हम दही का कबाब ऑर्डर करते हैं, है ना। उसके बाद ना किसी मेन्यू में कोई वेजिटेरियन कबाब होता है, ना ही हमें पता होता है कि भाई वेजिटेरियन कबाब कौन सा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं छेने का कबाब। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, मेरी फेवरेट रेसिपी है, झटपट फटाफट बनती है एज यूजुअल, मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं खाना बनाना। तो दूध को इलायची के साथ उबाल लिया, ठीक है ना जी। अब इस दूध में डाल दिया नमक। दूसरा, इसी दूध में थोड़ी सी कसूरी मेथी। भाई अगर नमकीन छेना बनाना है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। इलायची, कसूरी मेथी और छेने का पानी। छेने का पानी नहीं है ना तो सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। छेने के पानी से क्या ना टेक्सचर अच्छा आता है, एकदम छेना जो है वो सिल्की बनता है। और एकदम से दूध को उबालना नहीं है, धीरे धीरे फटने देना है। एकदम से उबाल लिया तो फिर पनीर बन जाएगा ना, और पनीर हम बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं छेना। बहुत अच्छे। और अब छेने को छेना इसलिए कहते हैं क्योंकि छेने को छाना जाता है, तो बंगाल में आज भी कई जगह छेने को छाना ही कहेंगे। ये नमकीन छेना जो है बन गया। तो ये छेने को छान लिया। पनीर नहीं बनाना, जोर नहीं लगाना उसमें, धीरे धीरे प्यार से ऐसे। परफेक्ट। तो ये जो छेना बना है ना, अभी तो फिलहाल क्रश करना है। अभी छेने की ये जो खूबी है ना, वो है हल्की सी खटास, और ये जो इलायची का छिलका ये निकाल देते हैं। बीज अच्छा है क्योंकि छेने कबाब में जो मेन फ्लेवर है ना वो इलायची का है। अब मेहनत वाला काम। देखिए मैंने ये कहा था कि रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने थोड़ा कहा था कि मेहनत नहीं है। बस कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। अब तो ये छेना बन गया है नमकीन, और जैसे छेने को मसलते हैं वैसे बस अच्छे से मसलना है इसको। थोड़ा ठंडा हो जाने दें, लेकिन अगर ज्यादा ठंडा हो गया ना तो फिर छेना अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा गर्म रहेगा और आप हाथ चलाएंगे तो टेक्सचर अच्छा है, मतलब हाथ जलाने नहीं है बस। भाई इसके बाद जोर नहीं लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस। अपना प्रोग्राम रेडी एंड डन। अब देखिए ये लग रहा है ना कि इसका कबाब बन सकता है, वो इससे लग रहा है क्योंकि इसका कबाब बन सकता है, लेकिन एक छोटा सा एडिशन और। सबसे पहले नमक, फिर काली मिर्च, और ये इलायची पाउडर, और इसके बाद ये भुने हुए चने का बेसन। फिलिंग के लिए ये प्याज, ड्राई फ्रूट्स, काली मिर्च और हरी मिर्च, धनिया, और ये गई अदरक। तो ये हो गई कबाब की फिलिंग। अभी थोड़ा सा छेना लेके कबाब की फिलिंग को बाइंड कर लेते हैं ताकि भरने में आसानी रहे ना। तो ये बन गई फिलिंग और ये बन गया कबाब का छेना। भाई इतना ही है और कुछ नहीं है छेने के कबाब में। तो ये बना लिया कप। जैसे कबाब भरते हैं हम लोग, कितने कबाब तो भर दिए ना हम लोगों ने। मतलब कल मैं खुद ही बैठे बैठे सोच रहा था कि हम लोगों ने मिलकर छेना कितनी बार बना लिया, कबाब कितने भर लिए। अच्छा सफर था नहीं? ये लीजिए, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब जो अगला प्रोसेस है वो इसको सेकने का है। 2 तरीके से सेक सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं और तवे पे सेक सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तवे में सिकने वाला साइज बनाया है। अगर डीप फ्राई करना है तो छोटे बनाइए। फिलहाल के लिए इसको फ्लैट करके ब्यूटीफुल, डन। एंड डन। अब बस कबाब सेकने हैं
और इलायची के मजे लेने। देखिए भाई, लखनऊ का कबाब सेकना है तो लखनऊ के तरीके सीखेगा फिर। और फिर एक इलायची तेल में, घी में जो छिलके पड़े ना इलायची के, वो डाल दीजिए घी में। और ज्यादा तेज आंच पे नहीं सेकना, धीमी आंच पे सेकना है इसको। क्या खूबसूरत रंग है ना, और क्रिस्पी अपने आप हो जाएगा। छेने का काम ही है क्रिस्पी होना पकने के बाद। ये लीजिए, आ गए छेने के कबाब। आह, क्या खूबसूरत कलर आया ना। बस सेकना जो है ना तसल्ली से, क्योंकि अगर जल्दी कर दी तो या तो जल जाएगा या अंदर से कच्चा रह जाएगा। चिपक गया तो क्या करें। इसके लिए तसल्ली से सेकें, नीचे जब अच्छा रंग आ जाए तब पलटें। अब थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी इलायची, थोड़ा नमक और बिल्कुल टच भर, ऐसे नाम भर की लाल मिर्च, और ये मसाला ऊपर से, प्याज के लच्छे, चटनी, और ऐसे आपको बगैर नमक का प्याज भी नहीं खिला सकते ना। मीठे में तो आसान है, नमकीन में ना थोड़ी समझदारी चाहिए। तो समझदारी के लिए वो बारीकियां देख लेना, देख लीजिए एक बार। छेना कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में दूध, छोटी इलायची, नमक, कसूरी मेथी और छेने का पानी डालकर उबाल लें। फिर इसे एक कटोरे में मलमल के कपड़े की मदद से छानकर इसका पानी निकालकर छेना अलग कर लें और इसे मथनी की मदद से क्रश करें। फिर इसे परात में लेकर मसल लें। अब कबाब के मिश्रण के लिए इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और भुने हुए चने का बेसन डालकर अच्छे से मिला लें। फिर फिलिंग बनाने के लिए प्याज, बादाम, काली मिर्च पाउडर, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक डालें और इसमें थोड़ा छेना डालकर अच्छे से मिला लें। अब छेने को कप का आकार दें और इसमें फिलिंग भर के इसका पेड़ा बनाएं। फिर एक पैन में देसी घी, छोटी इलायची और इसके छिलके डालें और इसमें कबाब डालकर दोनों तरफ से तल लें। अब कबाब का मसाला तैयार करने के लिए एक कटोरी में काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं और कबाब के ऊपर डालें। छेना कबाब तैयार है। इसे प्याज के लच्छे और पुदीने की चटनी के साथ परोसें। अब बारी सौंफ की, एक और खुशबूदार मसाला जिसकी खुशबू जब घर में फैलती है ना तो पूरे घर को पता लग जाता है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। और जहां हम लोग सौंफ मीठे में बहुत इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में सौंफ का इस्तेमाल नमकीन के साथ बहुत ज्यादा है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है और सौंफ शरीर को ठंड देती है। तो इसके लिए लगभग हर चीज में थोड़ी सी सौंफ आपके मुंह में आ ही जाएगी और उसका जायका लाजवाब। तो पौंडीचेरी की एक डिश है प्रॉन वड़ा बनाते हैं। वड़े में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दाल, और इस केस में चना दाल, बिकॉज दो चीज होती हैं, एक तो पौष्टिकता आती है वड़े में, दूसरा बाइंडिंग आती है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दाल की वजह से क्रिस्पीनेस आती है। तो यहां पर दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चना दाल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये गया पानी और ये दाल गई 4 घंटे के लिए सोक होने। मतलब द मोर द बेटर, अगर ज्यादा समय तो ज्यादा समय सोक कर लीजिए। अब जैसे यहां पर मैंने 5 घंटे पहले दाल सोक कर दी थी और वो दाल सोक होने के बाद ना कुछ ऐसी दिखती है। तो मतलब ये दाल लेनी है, साथ में इस दाल का 5वां हिस्सा, अगर मान लीजिए 500 ग्राम दाल है तो इसका 5वां हिस्सा चावल, और उसको भी सोक करना है। और ये रहा वो सोक्ड चावल। अब दाल और चावल सोक हो गया है, मिक्सी में घुमाना है, उसके बाद वड़े बनाने। सिंपल। जितना टाइट रहेगा ना उतना अच्छा है बैटर। क्या है कि बैटर को पतला करना आसान है, गाढ़ा करना बहुत मुश्किल है।
फर्मेंटेशन दाल का या किसी भी चीज का पौष्टिक महत्व बढ़ा देता है। ब्यूटीफुल, ये एकदम स्मूथ टेक्सचर कर लिया। टेंशन मत लीजिए, अभी चंकीनेस भी आएगी इसमें। एक ऑप्शन ये है कि सब कुछ डालिए, प्याज मिर्च सब कुछ डाल के एक साथ पीस लीजिए। एक ऑप्शन ये है कि इसको अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद थोड़ा प्याज थोड़ा मिर्च सब कुछ चंकी डालिए उसके अंदर। डन, ठीक है ना। मिक्सी ने कर दिया सारा काम, हम खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही आप चेन्नई क्रॉस करेंगे ना और दक्षिण की तरफ आएंगे, तो चाहे वो पौंडीचेरी है, कोयम्बटूर है, रामेश्वरम है, वहां पर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सौंफ का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक तो गर्म इलाका शुरू हो जाता है, दूसरा ज्यादातर खाने में हरी मिर्च का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और ये जो सौंफ वाला कल्चर है ना, ये सौंफ वाला कल्चर उस गर्मी को और उस मिर्च को बैलेंस करता है बड़े अच्छे तरीके से। बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, पौना कप से लेकर 1 कप तक बड़े आराम से झींगा जा सकता है। सौंफ में कंजूसी नहीं। नमक, नाइस। अब इसको ना कम से कम 20 मिनट तो छोड़ना है। वो क्या है, दाल का फ्लेवर, मिर्च का फ्लेवर, श्रिम्प का फ्लेवर थोड़ा एक साथ पड़ा रहे, मैच्योर हो, एक दूसरे से थोड़ा बात करेंगे तो तल के टेस्ट अच्छा आएगा। और ये वड़े की तरह, और नाइस। अच्छा, कोई देख के बोल नहीं सकता ना कि अंदर श्रिम्प है। ऊपर से यूं दिख रहा है कि बस मेदू वड़ा है ना, बट हमको पता है ना कि अंदर श्रिम्प है और सौंफ का मैजिक। क्या खुशबू है। आमतौर पे क्या होता है ना, मुझे लगता है कि यार चलो ये डिश तो बना ली, अब कुछ और बनाते हैं, लेकिन ये जो डिश है ना, ये कम से कम 2 बार और बनाऊंगा मैं। और ये चटनी पनीरम, अब हो गया साउथ इंडियन मील पूरा। लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी है ना। ब्यूटीफुल। ये 5 तो आपके लिए मैं अपने लिए बना लेता हूं। बैटर कहां गया? आप रेसिपी देखिए, मैं बैटर ढूंढता हूं। प्रॉन वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 5 घंटे भिगोए हुए चने की दाल और भिगोए हुए चावल का पानी अलग करके मिक्सर में पीसकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, बारीक कटा हुआ झींगा, सौंफ और नमक डालकर अच्छे से मिलाकर वड़े का मिश्रण बना लें और 20 मिनट के लिए रख दें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें और मिश्रण को वड़े का आकार देकर तल लें। प्रॉन वड़ा तैयार है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें। 13 हफ्ते, 195 रेसिपीज। कोशिश ये रही कि भाई इन रेसिपीज से हम हिंदुस्तान के घरों को, हिंदुस्तान के मौसम को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तानियत के एहसास को सलामी दें। और उम्मीद यही है कि हमने उस एहसास को और हिंदुस्तानियत को खाने के जरिए सलामी दी। ये रेसिपीज हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में बनती हैं और जब ये बन के मेज पे आती हैं तो सब पुरानी बातें, सब पुराने गिले शिकवे सब भूल जाते हैं और परिवार साथ जुड़ते हैं और साथ जुड़ के नई खुशनुमा यादें बनाते हैं।
ये रेसिपीज नहीं, ये हमारे देश का किस्सा है। क्योंकि खाने का दिल से और दिल का घर से एक अटूट रिश्ता है।